और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा होगा ग्रामर का, उसे हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे जिसके कि मैं कि साइड में आपको क्वेश्चंस शो करूं, और जिससे क्या होगा कि कोई पर्सन अगर यूट्यूब से इस वीडियो को व्यू करेगा तो उसे भी क्वेश्चंस विजिबल हो जाएंगे और मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे क्या सही है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन शो हो रहे होंगे तो मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा बस, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन शो होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर इसमें से भी कोई डाउट रह जाता है हमारा, तो उस चीज़ को मैं अपनी लाइव क्लास में ले लूँगा। अगर कोई भी डाउट रह जाएगा तो वो इस वीडियो के कमेंट में तुम लिख देना कि इस क्वेश्चन में डाउट है। और बाकी एक चीज़ और कि जैसे मैंने इस शीट में तुम्हें दिए हैं 44 क्वेश्चन। पिछली शीट जो थी उसमें मैंने दिए थे 33 और 44 अराउंड ये आपके 70-75 के आसपास ये हो जाते हैं। और अभी तो ये 2 शीटें हैं, ऐसी आई डोंट नो कि कितनी शीटें आएंगी, बट हाँ इतनी होंगी कि 500-600 क्वेश्चन इस चैप्टर में से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बस नीचे लगाऊंगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है शीट नंबर 2 का, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी स्लैश एंड सच अदर ब्रीफकेसेस have not been without some effect और no error। अब इसमें क्या है, इसमें बताना, आप देखो ब्रिवरेजेस जो हैं यहाँ से बंदा अंदाज़ा लगाता है, जो ब्रिवरेजेस लिखे हैं यहाँ से बंदा अंदाज़ा लगाता है कि हैव ही होगा, बट नहीं। मैंने एक रूल करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि नाउन प्रोनाउन और उसके बाद अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो कि क्या होगी, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होगी। देखो इसने क्या बोला है, द इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन, ये नहीं भी बोलता तो चलता। तो अगर हम इस सब को मान लें, कहाँ से लेके, इंट्रोडक्शन ऑफ से लेके, ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर ब्रिवरेजेस से लेकर, अगर इन सबको एक ब्रैकेट में हम रख दें और ये हम मान लें डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, इसको ऑमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको रख भी सकते हैं, विदाउट ऑमिट भी इसको कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऑमिट करते हैं तो देखो द इंट्रोडक्शन के लिए हैव आ रहा है, बट हैव द इंट्रोडक्शन के लिए नहीं होगा। तो द इंट्रोडक्शन है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़। और बच्चे इसे ब्रिवरेजेस के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो याद रखना यहाँ पे हैज़ होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको इधर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर और नो एरर। तो ये बोला है। अब देखो यहाँ पर भी वही एरर बनता है कि मशीन्स बोला है। अब वही मैंने कल की क्लास में जो बताया था कि नाउन में अगर एस और एस जुड़ता है, सिटी में एस जुड़ेगा तो सिटीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ प्लूरल फॉर्म। बट जब वर्ब में जुड़ेगा एस और एस तो वो बनता है सिंगुलर फॉर्म। जैसे मैंने बोला प्ले, प्लेज में प्ले अगर एस जुड़ेगा तो बन जाएगा प्लेज, और जो कि प्लेज जो होगा वो होगा सिंगुलर फॉर्म। तो ये चीज़ मैंने बताई, वही यहाँ पर है। मशीन्स के अकॉर्डिंग वॉश हो रहा है, वॉश एक क्या है, प्लूरल वर्ब हो गई। लेकिन जब मशीन्स है, बट मशीन्स के लिए हम वॉश यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाउन प्रोनाउन की, जो कि यूज हुआ है द न्यू टाइप या न्यूअर टाइप। तो द न्यूअर टाइप के लिए और न्यूअर टाइप के अकॉर्डिंग मशीन वॉश, वॉश्ड सुना है आपने, वर्ब में ईडी जुड़ता हुआ सुना है, तो इट मीन्स ये एक वर्ब है। तो इट मीन्स जब वॉश को अगर हम सिंगुलर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है टाइप, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वॉशेज। तो द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉशेज। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट बी में एरर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 जो है वो बोला है नॉलेज ऑफ, ये ए है, एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, और पार्ट 3 में बोला है आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब नॉलेज ऑफ, अब देखो यहाँ पर एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही, क्योंकि लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग हम आर नहीं कर सकते। आर यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि देखो बंदे क्या करेंगे, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग बंदे आर सही करेंगे। ओह शिट, सॉरी फॉर दैट। लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग बंदे क्या करेंगे, आर सही करेंगे। बट मैं फिर से बता रहा हूँ ये वही एरर है जो कि क्या होगा, नॉलेज के अकॉर्डिंग होगा। नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये एलिमेंट, तो नाउन प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, नॉलेज। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग आर नहीं होगा, क्या होगा, इज, क्योंकि नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है। तो दैट्स वाई जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा है रूल नंबर 8 के ऊपर, 8 9 नहीं 9th रूल था हमारा ये, जो कि है पेटेंट एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, या पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस। तो देखो यहाँ पर हम पेशेंस के अकॉर्डिंग मारेंगे, जो कि है क्या, आर नहीं इज होगा, क्योंकि यहाँ पे वो एक चीज़ की बात कर रहा है। बट बंदे दोनों को देखेंगे, अच्छा ये दोनों चीज़ें होंगी, पेशेंस और परसिवरेंस दोनों ही होंगी तो आर ही होगा, बट रॉन्ग, यहाँ पे पेशेंस होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 विजिबल हो चुका होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, ठीक है, नो एरर। अब देखो यहाँ पर बोला क्या है, क्या एरर होगा, देखो ये भी वही है जो हमारा रूल नंबर 9 था। इसमें देखो अब पहचानना पड़ेगा कहाँ पे एरर है। जो पार्ट बी है उसमें बोला है माई ब्रदर इन लॉ, पार्ट बी में देखना माई ब्रदर इन लॉ विद आ गया, मैंने बोला था ना विद एंड बिसाइड, साथ साथ बोला था मैंने, ये रूल नंबर 9 में। तो विद आ गया, विद से पहले सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ आ रहा है जो कि एक सिंगुलर है। अगर ब्रदर्स इन लॉ हो जाता तब वो प्लूरल हो जाता। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है, इट मीन्स वहां पे वर नहीं वॉज होगा। तो विद से पहले जो सब्जेक्ट है उसको क्वालिफाई करता है, ना कि विद के बाद जो सब्जेक्ट है। बट बंदे यहाँ पे क्या देखते हैं, विद है, ओके, ब्रदर इन लॉ भी आ रहा है, वाइफ भी आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे तो प्लूरल ही होगा। बट रॉन्ग, रूल ये कहता है कि अगर ऐसे कोई भी जो वर्ड्स मैंने बताए थे, इन एडिशन टू, लाइक अनलाइक, विद, बिसाइड, टुगेदर विद, अलोंग विद एंड मैनी मोर्स, तो अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हमें सब्जेक्ट वर्ब 1 के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का एग्रीमेंट करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। देखो 6 बोला है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, या डिमोलिश्ड भी कह सकते हो, इन फायर। अच्छा डिस्ट्रॉयड ही होगा यहाँ पे क्योंकि फायर से हुआ, डिमोलिश मतलब गिरना होता है। तो डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब यहाँ पर देखो वर नहीं आएगा, बंदे क्या देखेंगे कि जो 2 शॉप्स हैं वो भी इंक्लूड हो गई, तो इट मीन्स तो भाई 3 पर्सन्स हो गई ना, मतलब एक ब्लॉक हो गया, 2 शॉप्स हो गई। अगर वैसे भी देखें तो वो इसके अकॉर्डिंग वर को सही मारेंगे। बट यहाँ पर वर रॉन्ग है, क्यों, देखो द होल ब्लॉक, ये वही रूल है, फिर से द होल ब्लॉक की बात की जा रही है। उसके बाद जो आगे आया है ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप, ये एक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है। अगर हम इसको ओमिट भी कर देंगे तो हमारा लिंक करेगी वर्ब द होल ब्लॉक से, तो वॉज होगा यहाँ पे द होल ब्लॉक, ब्लॉक्स हो जाता तब हमारा क्या हो जाता, ये प्लूरल ही होता, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। 7 है द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज vexations and anxieties were more than he could beat, no error। तो अब देखो यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, देखो सबसे पहले वही चीज़ कि यहाँ पे डिफिकल्टीज आ गई, वेनेक्सीज आ गई, एनेक्सीट्स आ गई। तो ये 2-3 चीज़ें जब बंदा देखेगा ना तो बंदा बोलेगा कि हाँ भाई ये तो प्लूरल हो रहा है। फिर से वही नहीं, ये फिर से वही रूल है, रूल नंबर आई गेस ये था 7 रूल था ये 7th, जो हमने अपनी वीडियो नंबर 2 में बताया था। तो उसमें भी यही था कि जब भी ऐसा कोई भी आ जाए तो नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब एग्रीमेंट करती है, जो कि यहाँ पे स्ट्रेन है तो स्ट्रेन के अकॉर्डिंग वॉज होगा, ना कि वर, ठीक है। अगला, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये टाइप टूप वाले सबसे ज़्यादा आते हैं। देखो 8th क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन है द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी। पहली चीज तो ना क्वेश्चन को बड़ा और छोटा देख के घबराना नहीं है, उसे पढ़ो और रूल देखो और सोचो कौन सा रूल लग रहा होगा, ठीक है। तो देखो डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, जो हमें सबसे पहले तो वर्ब पकड़नी है। अब यहाँ पे वर्ब हमें दिख नहीं रही, तो वर्ब को देखो। अब यहाँ पे अगर मैं पकड़ लूँ डिपेंड को, डिपेंडेड या डिपेंड या डिपेंडिंग, आईएनजी फॉर्म सुना है, ईडी फॉर्म सुनी है, तभी वो वर्ब है। अगर किसी की ईडी फॉर्म, जैसे मैंने वाटर बोल दिया, वाटरिंग बोल दिया, कभी सुना है ये मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं ये गलत है। तो जब ऐसा वर्ड लगे कि ये गलत है आईएनजी वाईएनजी लगाने पर, तो समझ जाना वो क्या है, नाउन है।
बट जब नाउन है, हाँ नाउन है, और बट जब मैं उसमें ing और ed जोड़ूं और वो एक सेंसिबल और एक ऐसा लगे कि हाँ हमने पहले सुन रखा है, तो वो एक वर्ब है, क्योंकि हमारा माइंड इतनी वर्ब्स पढ़ चुका है कि अब हमें ये चीज़ तो पता हो ही जाती है कि ये वर्ब है या नाउन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये डिपेंड क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे बात हो रही है टाइप की, तो टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपेंड्स आएगा, क्योंकि वर्ब में और नाउन में मैंने जैसे पहले भी जब अभी बताया थोड़ी देर पहले कि नाउन में एस और ईएस जुड़ता है तो प्लूरल, और वर्ब में एस और ईएस जुड़ता है तो सिंगुलर। अब यहाँ पे याद रखना क्वालिटीज के अकॉर्डिंग मत मारना, टाइप यहाँ पे इसका सब्जेक्ट होगा जो कि एक सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इसे रीड करो। दैट डे व्हेन दे बॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल, नो एरर। पहली चीज, हमें हमेशा ही शुरू में ही एरर नहीं ढूंढना है, हमें आगे तक रीड करना ही पड़ेगा। हो सकता है कभी कभार क्या होता है, शुरू में एरर नहीं होता है, बीच में या कभी लास्ट में भी एरर होता है। तो इसी क्वेश्चन को हम देख के ये समझ रहे हैं। वैसे मैं देयर के ऊपर अभी एक रूल बताऊंगा, तो देखो अब देखो देयर के बाद आ रखा है वॉज। अब देखो मैनी है उसके बाद, और मैनी के बाद ए एन नहीं है। अब ए एन नहीं है, इट मीन्स मैनी के पहली वर्ब कैसी क्वालिफाई करेगी, प्लूरल वर्ब क्वालिफाई करेगी। तो मैनी से पहले प्लूरल वर्ब क्वालिफाई करेगी। तो देखो मैंने 9th में क्या बताया कि देयर के बाद पार्ट बी में देयर के बाद है वॉज और उसके बाद है मैनी। मैनी के बाद ए एन नहीं है, मैनी के बाद क्या है, सिंपल एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, जो कि हमें पता ही है कि मैनी के बाद वर्ब हमेशा ही प्लूरल रहती है अगर ए एन का केस ना हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर वॉज नहीं वर हो जाएगा, क्योंकि आगे ए एन नहीं है। तो ये रॉन्ग है पार्ट बी में। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द डायरेक्टर अलॉन्ग विद, अगेन ये 9th रूल है, द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स। तो स्टाफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी वर्ब आएगी द डायरेक्टर की। अगर डायरेक्टर्स हो जाता तब यहाँ पर प्लूरल फॉर्मेट चला जाता, बट यहाँ पे डायरेक्टर है तो वॉज हो जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन ये था। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड देम वेरी मच। अब यहाँ पे देखो मैंने 10th रूल बताया था ईच एंड एवरी का, कि ईच के बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है। तो ईच के बाद देखो ईच गर्ल वॉज, तो यहाँ पर नो एरर है। तो हमें हमेशा यही नहीं ढूंढना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कोई ना कोई एरर होगा, मिड में होगा, स्टार्टिंग में होगा, लास्ट में होगा। नो, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि नो एरर है, तो हमें नो एरर भी फाइंड आउट करने हैं। तो ये नो एरर है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। तो क्वेश्चन नंबर 12th यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12th, माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अच्छा, फंक्शन वहाँ पे एन उसमें ओमिट हो रखा था। ठीक है, तो फंक्शन, अब ये आई गेस फिर से ये रिपीट कर गया, कोई बात नहीं। तो देखो वहाँ पे था ब्रदर इन लॉ, हाँ, तो माई सिस्टर इन लॉ। अब देखो सिस्टर इन लॉ है तो यहाँ पे सिस्टर एक ही है, सिस्टर्स हो जाता तब ये प्लूरल फॉर्म हो जाता, और विद है तो विद से पहले जो सब्जेक्ट आएगा वही वर्ब को क्वालिफाई कराता है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, वर, तो वर नहीं आएगा क्योंकि सिस्टर इन लॉ के लिए आ रही है, तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। रूल नंबर 9 को रिवाइज करना इसके लिए, और याद कर लेना विद विसाइड जितने भी वर्ड्स बीच में लगते हैं। अगेन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एज वेल एज, ये तो भाई सबसे ज़्यादा यही आता है उस 9th रूल में पूछे जाने वाला, एज वेल एज, अलॉन्ग विद बिसाइड, ये 4-5 वर्ड बहुत कॉमन है। तो देखो अगला बोला 13th क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ अ मदर वर वेटिंग एंड नो एरर। देखो आगे जाने की जरूरत नहीं है, द गाइडेंस और द लव। अब यहाँ पे बंदे इसको लिंक कर लेंगे, दो चीजें, द गाइडेंस और लव, तो मदर तो भाई फिर वर ही होगा, बट रॉन्ग। एज वेल एज या ऐसे कभी वर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिखते हैं तो हमें उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब एग्रीमेंट करवानी होती है। तो गाइडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, जो कि हो जाएगी वॉज। चलते हैं 14th क्वेश्चन पे, लॉलिमा। अगेन एज वेल एज वाला केस है, तो लॉलिमा एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग कई बंदे मारेंगे इसे हैव, बट रॉन्ग है। एज वेल एज आ चुका है, इसलिए इससे पहले जो सब्जेक्ट आया होगा वही इसकी वर्ब से एग्रीमेंट करेगा। तो लॉलिमा एक बंदी है, तो एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो आप देख ही रहे हो क्वेश्चन, तो यहाँ पे
क्या होगा, पार्ट सी में हैज़ हो जाएगा। तो ये है 14। चलते हैं 15th पे। 15th विजिबल हो गया होगा अभी तक, हाँ। द पॉलिटिकल लीडर एज वेल एज हिज retinue are going on a hunger strike to protest his unnecessary price hike, no error। आई गेस आपको ये विजिबल हो चुका होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी अगेन एज वेल एज है, मैंने अगर ये दिया है तो याद रखना कि ये रिपीटेड हुआ होगा। तो एज वेल एज से पहले क्या है, द पॉलिटिकल लीडर है, लीडर्स नहीं है, सिंगुलर है। इट मीन्स इसके आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा ही सिंगुलर होगी, तो आर नहीं इज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, सेम एग्जांपल यही, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग। तो याद रखना ये वाला इस साल भी पूछा गया था, सीजीएल के जो प्री के एग्जाम्स हुए थे आई गेस मार्च में, तो उसमें से 1 या 2 शिफ्ट में ये था। तो यही सेम, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद आ गया, तो उससे पहले जो सब्जेक्ट होगा वही उसकी वर्ब से एग्रीमेंट करेगा, विद हिज अटेंडेंट्स। अब अटेंडेंट्स के अकॉर्डिंग मत मारना वर्ब प्लूरल, बट यहां पर मारना अलोंग विद से पहले। मैंने रूल नंबर 9 में आपको बताया था कि जब भी ऐसा होगा तो हम सब्जेक्ट 1 से क्वालिफाई कराते हैं। तो सब्जेक्ट 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग सिंगुलर इज हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। माई मदर विद 2 यंगर ब्रदर। अब देखो विद आ गया, तो विद भी एक क्या है, ये वही वर्ड है जो 2 सब्जेक्ट के बीच में आता है रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग। तो विद से पहले जो सब्जेक्ट क्वालिफाई करेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब एग्रीमेंट करेगी। तो यहाँ पर विद से पहले जो सब्जेक्ट क्वालिफाई कर रहा है वो है द मदर, ओ माई मदर। तो माई मदर एक सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी, जो कि आर यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 शो हो ही रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। द बॉस सेज दैट there is many imperative details to attend to before this document is sent to for the further use, no error। देखो अब यहाँ पे एरर क्या है, धीरे धीरे पढ़ते चलो और देखो that there is। अब यहाँ पर देखो many आ चुका है, तो मैंने many को उठाया। जैसे ही मैं देखूंगा कि मैंने कोई रूल पढ़ा है और उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन मेरे को कोई भी ऐसा पैटर्न दिखेगा कि हाँ ये इसको फॉलो नहीं कर रहा, जैसे many है, मैनी के बाद मैंने पढ़ा था अगर ए और एन हो तभी उसकी वर्ब सिंगुलर क्वालिफाई करती है। और एक चीज़ यहाँ पर एक और याद रखना कि आगे ही नहीं देखना हमें पीछे भी देखना होता है कभी कभार वर्ब को। तो मैनी से पहले देखो इज लगा रखा है, इज उसी केस में होगा जब मैनी के आगे ए और एन होगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर आएगा। चलते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि यहाँ विजिबल हो रहा होगा। तो 19 है, आई हैव बॉट 2 फ्लैट्स इन अंधेरी मुंबई बट शॉकिंगली neither of them are well decorated and properly ventilated, no error। अब देखो ये वही कल वाली बात आ गई हैप्पी जी की कि neither of them। अब neither of them आ गया तो फिर ये फर्स्ट रूल है, इधर इधर each one, इधर इधर each one, इधर इधर each one के बाद कुछ भी नहीं देखना, सीधा मारनी है वर्ब सिंगुलर। बट इन अदर केस जब वो बोल रहे थे कि भाई इसके बाद तो प्लूरल भी सही हो जाता, तो पहली चीज उस केस में यहाँ पर बोल देगा नीदर ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो वो बता देगा कि 5 की बात हो रही है, या तब उस केस में हम प्रोनाउन में बात करेंगे। बट यहाँ पर अभी इस एग्जांपल में आप देखो तो नीदर ऑफ देम के बाद हमेशा ही, मतलब इधर नीदर ईच वन, ये 4 वर्ड हैं, इन सब के बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो एरर है इसके ए बी सी में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, द रिक्वेस्ट ऑफ द सम ऑफ द पॉलिटिशियंस लीडर्स that the bill regarding the women reservation in the parliament should not be passed were supposed by a number of political parties, no error। अब यहां पर देखो तुम क्या करोगे ना, आई गेस शुरू में ढूंढ रहे होगे, कभी कभार ऐसे भी वर्ब मिलेगी। देखो, the request of the some of the political leaders that the bill regarding the women reservation in the parliament should not be passed। अब देखो should not be passed, क्या नहीं passed होगी, request नहीं passed होगी। तो यहाँ पर इसका संबंध ये वही आ गया रूल नंबर 7, जिसमें मैंने बताया था नाउन प्रोनाउन को वो डिस्क्राइब करता चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम इसको ओमिट कर सकते हैं। अगर मैं द रिक्वेस्ट के बाद आए हुए सभी सेंटेंस को ऑफ से लेकर अगर मैं पास्ड तक हटा दूं तो द रिक्वेस्ट वॉज सपोज्ड बाय अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये भी तो हो सकता है, या पास्ड बाय नंबर ऑफ पार्टीज, तो ये भी तो हो सकता है ना।
तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। एवरीवन अमंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, 21 यहाँ पे शो हो रहा होगा, कैंडिडेट्स वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग ऑल काइंड्स ऑफ लिकर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये कैट्स एंड डॉग्स एक क्या है, ईडियम है। ठीक है, नो एरर। तो यहाँ पे बताओ क्या है। अब देखो एवरीवन, ये मैंने कल वैसे रोक दिए थे ये वाले क्वेश्चंस करवाने, क्योंकि मैंने रूल नंबर 6 नहीं बताया था। अब आ गया एवरीवन। एवरीवन के बाद हमेशा ही हमें कुछ नहीं देखना, एवरीवन, एवरी सम, नो एनी, बडी वन थिंग, मैंने 4-5 चीज़ें बताई थी। इन सब के बाद हमें वर्ब कैसी मारनी होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पर भी वर्ब कैसी आएगी, वॉज आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर कट जाएगा और वॉज उसकी जगह आ जाएगी। 22 पे चलते हैं। 22 पे है एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, वही आ गया ईच एंड एवरी, एवरी एवरी। तो इसके बाद हमेशा ही वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और यहाँ पर वर्ब आपको पहचाननी पड़ेगी, प्रोक्लेम्ड। ईडी सुना है ना, तो ईडी सुना है, इट मीन्स यही एक वर्ब है। तो प्रोक्लेम्स हो जाएगी हमारी वर्ब। 23 मिस्टर मल्होत्रा अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड वर इन्वाइटेड टू डिनर। तो मिस्टर मल्होत्रा है, तो मिस्टर मल्होत्रा, अब देखो अलॉन्ग विद आ गया। अलॉन्ग विद से पहले सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, मल्होत्रा जी तो आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। ना कि हम ये सोचेंगे कि हाँ भाई मल्होत्रा जी भी आ रहे हैं, उनकी फैमिली भी आ रही है, तो ये तो प्लूरल हो गए, बट रॉन्ग। हमें मल्होत्रा जी के अकॉर्डिंग इसे करना है। 23 आपने देख ही लिया होगा। 24 क्वेश्चन आप देखिए साइड में, ये लिखा है ईच टीचर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी अ टेस्ट सीरीज विच शुड बी हेल्ड एवरी वीक ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, नो एरर। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहली चीज एज वेल एज जुड़ गया, तो एक चीज याद रखना, जो चीज जितनी बारी रिपीट हो रही है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंट मान के चलना कि यहाँ पे एज वेल एज बहुत बार रिपीट हुआ है, तो एज वेल एज तो याद ही कर जाओ। तो एज वेल एज से पहले ईच टीचर है, ईच टीचर के बाद आया है एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बच्चे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब को सही मारते हैं, बट इट्स रॉन्ग। बट यहाँ पे क्या होगा, एज वेल एज से पहले टीचर है, तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब जो हो जाएगी सिंगुलर हो जाएगी, वर नहीं वॉज हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं 25 पे, जो कि है एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस स्कूल हैव कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज बुफिन हु इज वेल वर्स्ड इन मेकिंग पीपल लाफ अ लॉट, नो एरर। अब देखो एवरी बॉय एंड गर्ल बोला है, ईच एंड एवरी का 10th रूल मैंने आपको बताया था। इसके बाद भी हमें कुछ नहीं देखना होता, हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है वर्ब हमेशा सिंगुलर हो। तो यहाँ पे हैव नहीं हैज़ होगा, तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो आई गेस ये तो सबको आता ही होगा, 26। ठीक है, तो 26 बताओ। देखो मैनी अ मैन आ गया, तो अ के बाद हमेशा ही वर्ब सिंगुलर होती है। ये था हमारा रूल नंबर आई गेस 2nd रूल था ये, तो ये हमारा पार्ट नंबर ए में हैज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अलॉन्ग विद फिर से आ गया, द प्रिंसिपल अलॉन्ग द टीचर वर नहीं, यहाँ पे वर नहीं वॉज आएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्यों, क्योंकि हमने ये चीज़ अब सीख ली है, तो यही है पैटर्न रूल्स को याद करने का। तो यहाँ पर वर नहीं वॉज आएगा क्वेश्चन नंबर 27 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 भूपेंद्र अलॉन्ग विद हिज वाइफ, अगेन अलॉन्ग विद आ गया, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब देखो बंदे सोचेंगे भूपेंद्र आ रहा है, उसकी वाइफ आ रही है, चिल्ड्रन आ रहे हैं, तो भाई ये तो वर ही होगा अगर हम सेंस से सोचें। बट अगर हम ग्रामेटिकली सोचें तो रूल ये कहता है कि अलॉन्ग विद जब वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाता है तो उससे पहले आया हुआ सब्जेक्ट ही वर्ब से एग्रीमेंट करता है। तो भूपेंद्र को एग्रीमेंट करेगी वर्ब, इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगी, रूल ये कहता है। तो ग्रामेटिकली यहाँ पे वॉज सही है। ठीक है, बाकी अगर सेंसेबल सोचोगे तो सेंस से फिर ये भी सही हो सकता है, बट वो इनफॉर्मल इंग्लिश हो जाएगी बोलने चालने की लैंग्वेज में, क्योंकि हम बोल चाल में कुछ भी बोल सकते हैं, वो इनफॉर्मल चलता है। जहाँ पे हम जैसे व्हाट्सएप पे आप जब कभी भी बोलो तो कोशिश करा करो इंग्लिश में बोलो, क्योंकि वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है, वहाँ पे ग्रामेटिकली हम नहीं देखते। बट हम जब फॉर्मली कहीं पे एग्ज़ाम में जाते हैं या फिर गवर्नमेंट में कहीं पे कोई लेटर लिखते हैं गवर्नमेंट को, जैसे बैंक्स में, तब वहाँ पर हमें ग्रामेटिकली एरर्स का ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 है द टीचर एज वेल एज, अगेन एज वेल एज आ गया, तो द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्शन वगैरह जो भी है। देखो अब एज वेल एज आ गया, एज वेल एज से पहले क्या टीचर है, टीचर के अकॉर्डिंग हैव नहीं हैज़ होगा, तो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया हमारा। अब चलते हैं 30 पे। ईच ऑफ दीज बॉयज़, अगेन 10th रूल के पे ऊपर बेस्ड है ये, ईच ऑफ दीज बॉयज़। तो बॉयज़ और प्ले क्या है, एक वर्ब है, क्योंकि प्लेज एक सिंगुलर वर्ब बन जाती है, जोड़ के आप सोच सकते हो। प्लेड भी सुना है, ईडी वर्ब सुनी है,
प्लेइंग सुनी है, इट मीन्स ये एक वर्ब है, ठीक है। तो ईच ऑफ द बॉयज कुछ भी हो, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रहती है, इसलिए यहाँ पे प्लेज हो जाएगा। तो एरर है पार्ट बी में। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। द वे ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज ड्रामेटिकली सिंस द लास्ट सेंचुरी, नो एरर। अब देखो यहाँ पे हैज लगा है, बट ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये भी अब कहता है हमें रूल नंबर 7 के ऊपर बेस्ड। टॉकिंग हो रही है, मतलब बात जो हो रही है हमारे सेंटेंस में या हमारे क्वेश्चन में, वो हो रही है द वेज की, एस लगा है। तो यहाँ पे एक वे नहीं है, कई सारे वेज की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ नहीं हैव होगा। ये कम्युनिकेशनल वेज उसने बता दिया कि कौन से वेज की बात हो रही है। हमें अगर वो नहीं भी बताता तो भी हमें पता चल गया कोई तरीकों की बात हो रही है। तो तरीकों की बात हो रही है तो मतलब फिर वर्ब तो प्लूरल ही लेगा, तो यहाँ पे हैव आएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, जो कि यहाँ विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32, द मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज पार्टी कलीग्स have been given a warm reception at the function, no error। अब देखो the minister along with आ गया, अगेन along with से पहले minister है और उसके बाद colleagues हैं, तो colleagues के अकॉर्डिंग मत मारना verb को प्लूरल, बट minister के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर मारना, जो कि हो जाएगी has। अगले में चलते हैं 33, the king along with आ गया, all his soldiers were received with due ऑनर बाय द पुअर मैन। अब देखो द किंग आ गया, उसके बाद अलॉन्ग विद आ गया। अलॉन्ग विद से पहले कौन सा सब्जेक्ट है? द किंग। किंग्स नहीं है, सिंगुलर है किंग, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी रूल 9 के अकॉर्डिंग, हमारे रूल 9 के अकॉर्डिंग। चलते हैं रूल, अब जो है 34 क्वेश्चन से कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किए थे फिलिंग द ब्लैंक्स, जो ऐसे आते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी, तो एज वेल एज आ गया, मोहन है तो यहाँ पे वॉज आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट गुड। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? मैंगोज की बात की जा रही है या क्वालिटीज की? रूल नंबर 7 को एक बार रिवाइज करना, यहाँ पे क्वालिटीज की बात की जाती है। तो हेयर द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन, मैंने ये लिखवाया था वहाँ पे। तो यहाँ पे क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, या क्वालिटीज़ हो जाएगा तो प्लूरल ही चला जाएगा, लेकिन क्वालिटी की बात है तो वॉज हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, आयरन एज वेल एज कोल। अब बात हो रही है आयरन की, ना कि कोल और आयरन दोनों की, नहीं आयरन की। एज वेल एज आया इसलिए तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब मारेगी, जो कि होगा इज फाउंड इन इंडिया। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज, अगेन दिस इज द रूल 10th। तो यहाँ पे भी वर्ब हमेशा ही एवरी के बाद वर्ब हमेशा ही क्या देखते हैं हम? सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब आएगी वॉज। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि यहाँ विजिबल हो रहा होगा, वीना एंड नॉट यू। अब ये भी वही है, एंड नॉट, लाइक अनलाइक, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, ठीक है, एज वेल एज, ये सब वही वर्ड्स हैं जिनसे पहले वाले सब्जेक्ट को हम एग्री करवाते हैं वर्ब से। तो यहाँ पे वीना है इसलिए यहाँ पे हैज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठाकुर एज वेल एज, अगेन एज वेल एज बताने की जरूरत नहीं है। तो ठाकुर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? यहाँ पे वर्ब आएगी लाइक्स। लाइक्ड सुना है ना, लाइकिंग सुना है, लाइकिंग नहीं सुना होगा तो लाइक्ड सुना होगा, तो लाइक्ड सुना है, इट मीन्स ये एक वर्ब है, इसलिए इसमें एस और ईएस के साथ ही हम इसे सिंगुलर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं जो कि यहाँ विजिबल हो रहा होगा, विनय एंड मुकेश। अब याद रखना, अभी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बोल सकते हो ये तो एंड से जुड़ गए, तो ये दो चीजें हो गई, बट वो हम कंजंक्शन में करते हैं। यहाँ पे मैं इसको सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ना कि कंजंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इसे कंजंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा तब वर्ब में एग्रीमेंट प्लूरल हो जाएगा और वर्ब का एरर नहीं बनता, वहाँ पे बनेगा एरर कंजंक्शन का। बट यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमें वर्ब मारनी है किसके अकॉर्डिंग? एंड नॉट, ये मैंने वहाँ पे बताया था। तो एंड से पहले सिंगुलर है, बिने एक ही पर्सन है, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगेन 41 10th रूल के ऊपर बेस्ड है, ईच एंड एवरी पेन डैश रेड। तो ईच हो, एवरी हो, कुछ भी हो, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर वॉज हो जाएगी। 42 वेरी इंपॉर्टेंट जो कि रूल नंबर 8 था, नथिंग बट ट्रीज डैश शीन। तो नथिंग बट के बाद कैसा भी नाउन प्रोनाउन हो, बट उसके बाद नाउन प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा ही सिंगुलर होगी। इट मीन्स यहाँ पर जो वर्ब होगी वो होगी वॉज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 43, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो एवरी
कितनी भी बार आ जाए हमें वर्ब हमेशा ही सिंगुलर मारनी होती है रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मुकुल विद हिज ब्रदर डैश शूट डेथ। अब देखो मुकुल और उसके बाद आ गया विद। अब विद भी ये एक रूल 9th को ही क्वालिफाई कराता है, जहाँ पे हमने पढ़ा था एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलॉन्ग विद। तो विद भी वही वर्ड है, तो याद ऐसे ही करना पड़ेगा। कितने सारे वर्ड्स हो गए। तो विद से पहले आ गया मुकुल, तो मुकुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट मीन्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर्ब यहाँ पे क्वालिफाई करेगी वॉज। तो ये था हमारा आज की शीट का जो सॉल्यूशन जो मैंने बता दिया, इसे नोट डाउन कर लेना। और भी कोई अगर इसमें दिक्कत आई हो तो मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे लिख सकते हो। और इस वीडियो के ही कमेंट में मैंने एक दो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, जो कि एक बॉयज़ का है एक गर्ल्स का है, और उसमें ये लिंक पहले ही प्रोवाइड हो जाती है। और वो क्वालिटी स्टडी के 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ पीडीएफ इसकी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आ सकती है, क्योंकि अभी पता नहीं कुछ यूट्यूब पे आई गेस वो लिंक एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है पीडीएफ का। तो पीडीएफ अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा हो तो वो पीडीएफ ग्रुप्स में जाके या तो बच्चों से मांग ले या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, मैं दे दूंगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। बाकी जो क्लास होगी वो शाम को 7 बजे लाइव होती ही है। तो ये थी ठीक है आज की। और अभी तक हमने टोटल 75 क्वेश्चन के अराउंड हमने कर लिए हैं ऑन द बेस्ड ऑफ 10 रूल। अभी हमें 50 रूल्स और पढ़ने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो अभी हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। और मैं जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ाता चलूंगा। अब नेक्स्ट शीट जो मिलेगी उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और उससे नेक्स्ट शीट तो 60, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, तो ये थी शीट नंबर 2। शीट संभाल के रखनी है, रूल्स को नोट डाउन करके रखना है, बस एक यही काम करना है। और इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी अदर बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी अदर चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट इन इंग्लिश। अदर सब्जेक्ट में आपको करने की नीड होगी, जीएस में आपको करने की नीड होगी, क्योंकि जीएस में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, बट इंग्लिश में मैं पूरा लेके चल रहा हूँ। अभी सिर्फ हम चैप्टर्स और वोकैब को लेके चल रहे हैं, इसकी सभी कुछ ग्रामर और वोकैब कह सकते हो, बट धीरे धीरे हम इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी ऐड करेंगे, इसमें हम पीपीसी भी ऐड करेंगे। तो ये सब हम इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जुड़े रहो और इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखा करो, लाइव आया करो, रोज 7 बजे लाइव आया करो। अभी तो ये जो आज की ये जो वीडियो पोस्ट हुई है ये अब ऐसे ही किसी भी टाइम पर आ जाया करेगी, बस लिंक आपके तक पहुंच जाएगी। तो ये वीडियो थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो।